शांति दीदी। दीदी, मैंने हाल ही में एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करा है कपड़ों का, जिसमें हर कपड़े के डिज़ाइन मैं ही रेडी करती हूँ और साथ ही मैंने मशीन और फैक्ट्री भी सेटअप करी है। 1 महीने पहले मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरा मन बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी से भरा था, क्योंकि उस टाइम सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन अचानक छोटी छोटी दिक्कतें आने लगी। कभी मशीन खराब, कभी बिजली चली जाती है देर देर तक, कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होना वर्कर्स में, और कोई अच्छा काम होने वाला है तो रुक जाता है। फिर दीदी, मम्मी ने कहा किसी की नज़र लग गई होगी, इसलिए काम अच्छा नहीं चल पा रहा है। उन्होंने तो नींबू मिर्ची भी टांगी है दरवाजे पर। दीदी, मुझे भी लगने लगा है कि शायद सच में किसी की बुरी नज़र हमारे शुभ काम को रोक रही है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या सच में किसी की नज़र से हमारे कर्म, हमारी मेहनत पर असर पड़ सकता है? शिवांगी, क्योंकि आजकल बहुत से लोग इसी उलझन में जी रहे हैं। हमेशा याद रखो, नज़र कोई तांत्रिक शक्ति नहीं है, वो तो एक संकल्प है। जैसे हम सोचते हैं वही रियलिटी में कन्वर्ट होता चला जाता है। और जहाँ संकल्प की बात आती है वही ये बात आती है ऊर्जा यानी एनर्जी की। शिवांगी, जब कोई तुम्हें देखता है ईर्ष्या यानी जेलसी से, या अंदर ही अंदर कहता है अरे इसने अपना बिजनेस कैसे खोल लिया, या इतने पैसे कैसे कमाने लग गया, तो उनकी उस नकारात्मक सोच से एक वाइब्रेशन निकलती है। अगर तुम्हारी अपनी आंतरिक स्थिति यानी मेंटल इम्यूनिटी कमजोर होगी तो वो वाइब्रेशन तुम तक पहुंचेगी और असर करेगी तुम्हारे मन की स्थिति पर और आसपास के माहौल पर अगर तुम स्वयं आत्मिक रूप से स्टेबल हो यानी पावरफुल हो, तो चाहे दुनिया कैसी भी सोच भेजे वो तुम तक पहुंच नहीं पाएगी। शिवांगी, मान लो एक बीज है और उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, तो तूफान आए, बारिश हो, वो पेड़ डगमगाता नहीं। लेकिन अगर उसकी जड़ें ही कमजोर हैं तो थोड़ी देर से हवा भी उसे गिरा देती है। वैसे ही अगर हमारी आत्मिक स्थिति गहरी है, शिव बाबा की याद से भरी हुई है, तो बाहर की कोई नजर या सोच हमें नहीं गिरा सकती। शिवांगी, शिव बाबा क्या कहते हैं? बच्चे, जब तक तुम बाहरी उपायों पर निर्भर रहोगे तब तक डर रहेगा, लेकिन जब तुम मेरी याद में स्थिर हो जाओगे तो कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं पाएगी। इसलिए नींबू मिर्ची से ज्यादा जरूरी है स्वरक्षा का कवच यानी योग और पॉजिटिव संकल्प। लेकिन शिवांगी, नकारात्मक ऊर्जा प्रभाव डाल सकती है, लेकिन केवल तब जब हम खुद असावधान हों। पर अगर आत्मा स्मृति में है, संकल्पों में शुद्ध है, तो कोई भी नजर केवल नजर बनकर रह जाती है, असर नहीं बनती। शिवांगी, अब से डरना नहीं, बल्कि अपने आप को इतना सशक्त बनाना है कि सामने वाला कुछ कहे भी तो हमें फर्क ही नहीं पड़े, क्योंकि हमारे साथ स्वयं परमात्मा खड़ा है। दीदी, मतलब नजर से ज्यादा खतरनाक हमारी अपनी सोच होती है। लेकिन दीदी, अगर कभी कभी डर सच में मन पर हावी हो जाए या कोई बात बार बार याद आकर परेशान करे, तो उस वक्त हम क्या करें? कैसे उस डर को हम अंदर घुसने से रोक सकते हैं? शिवांगी, पहले हमें ये समझना होगा, डर और नजर दोनों हवा की तरह होते हैं, हमें दिखती नहीं लेकिन असर करती हैं अगर हम अपने मन की खिड़की खोल दें। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे मन के अंदर डर घुस रहा है तो बस एक काम करो, मन की खिड़की शिव बाबा के नाम से बंद कर दो। जैसे ही मन कहे कहीं कुछ बुरा हो ना जाए, तुरंत कहो शिव बाबा मेरे साथ हैं, जो होगा वो मेरे कल्याण के लिए होगा। और अगर मन फिर भी डगमगाए तो 2 मिनट आंखें बंद करके शिव बाबा को महसूस करो, जैसे ऊपर से प्रकाश की एक लहर तुम्हारे ऊपर गिर रही है, हर डर को मिटा रही है, हर खुशी को ताकत दे रही है। दीदी, अब समझ में आया, नजर बाहर से नहीं लगती, नजर तो लगती है जब हमारी अंदर भय और शंका की खिड़की खुली हो, तभी डर अंदर आता है। अब से मैं वो खिड़की बंद रखूंगी, शिव बाबा की याद की लौ जलाकर, और जो कुछ भी होगा उसमें भी कल्याण का विश्वास रखूंगी। दीदी, आज पहली बार नजर का
डर टूटता महसूस हो रहा है। अब समझ आ गया, बाहर से आने वाली निगाहें तब तक असर नहीं करती जब तक अंदर मेरा विश्वास डगमगाया न हो।